सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ खाली, मायूस हाथ खाली, वापिस हृदय रंगाया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकाला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकाला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया।
खोज खोज ले करने को जंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। यह सारे भजन की जो बातें उस स्थिति को दर्शाती है जब मनुष्य वृद्ध अवस्था में पहुंचता है और यह जो शरीर है रोगों से ग्रस्त हो जाता है, तब वह सोचता है कि पूरा जीवन मैंने जिस शरीर के देखभाल में लगाया, उसके सुख सुविधा में मैंने अपने जीवन को लगा दिया। वो ही शरीर रोगों से ग्रस्त होकर मुझे पीड़ा दे रहा है, मुझे दुख दे रहा है। और फिर वो आगे सोचता है कि जिस परिवारजनों के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए मैंने पूरा जीवन खपा दिया, वही परिवारजन आज मेरी उपेक्षा करते हैं ना। वृद्धावस्था में रोगों से ग्रस्त जब यह मनुष्य हो जाता है, परिवारजन भी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षापूर्ण व्यवहार से फिर उसको उस वक्त पश्चाताप होता है कि मुझे जो करना था जीवन में वो तो मैंने किया ही नहीं, और जो किया जिसमें सारा जीवन गंवा दिया, वो दोनों शरीर ने भी धोखा दे दिया और परिवारजनों ने भी धोखा दे दिया, मुंह फेर लिया। तब इसीलिए हमें वेद क्या सिखाते हैं कि यह जो हमें मिला है सत्ता, संपत्ति और शरीर, इनका समय रहते हमें सन्मार्ग में इसका सदुपयोग करना, वरना समय इन तीनों को, शरीर को, संपत्ति को, सत्ता, सबको छीन लेगा, हर लेगा। छीन लेने से, हर लेने से फिर क्या होता है, मनुष्य को बड़ा दुख होता है। और महर्षि व्यास मुनि इस समय के बारे में क्या बताते हैं, कहते हैं मैं उस नर पशु को नमस्कार करता हूं जो अपने जीवन के हर एक क्षण को यूं ही व्यर्थ गंवा रहा है। जो क्षण करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने के पश्चात भी हमें वो क्षण वापस प्राप्त नहीं होने वाला। समय तो सांप की तरह सरकता जाता है, दिन, सप्ताह, महीने, वर्षों में परिवर्तित होता जा रहा है। तो हमें वेद, शास्त्र, विद्वान इसीलिए समझाते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है, निरोग है, वृद्धावस्था ने घेरा नहीं है, हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य है, शक्ति है, अभी इंद्रियों का सामर्थ्य क्षय नहीं हुआ, आयु का क्षय नहीं हुआ, तब तक हमें इनका सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को पहुंचना चाहिए। हम इसी विषय को, हमारा विषय भी वही होता है जो हम वेद के मंत्र या किसी उपनिषद दर्शन को पढ़ते हैं। अब कुछ दिनों से हम सांख्य दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं, तो सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय का आज हम 5वें सूत्र तक पहुंचे हैं। 5वां मंत्र हम सांख्य दर्शन का आज करेंगे। तो श्येनवत् सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम, सांख्य दर्शन अध्याय 4 संख्या मंत्र की 5वीं। तो क्या बताते हैं, श्येनवत् सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। अब इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं, श्येनवत् अर्थात बाज पक्षी, श्येन का अर्थ होता है बाज, बाज पक्षी के समान, श्येनवत् सुख दुखी, सुखी दुखी होता है। त्याग वियोगाभ्याम, त्याग और वियोग से। अब
ऋषि क्या बताते हैं? महर्षि कपिल कहते हैं कि मनुष्य त्याग से और वियोग से सुखी और दुखी होता रहता है। कैसे? दृष्टांत देते हैं, शेनवत अर्थात बाज पक्षी के समान उसका नीचे दृष्टांत देते हैं। तो इस मंत्र का मुख्य जो अर्थ है वो हमें ये समझा रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो त्याग की भावना है वह अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक चीजों का, वस्तुओं का परिग्रह सदा दुखद होता है। अनावश्यक चीजों का परिग्रह सदा दुखद होता है। व्यक्ति स्वयं जिस वस्तु का त्याग करता है तो उससे सुख उत्पन्न होता है, और यदि व्यक्ति को उस वस्तु का बलात् उसका वियोग कराया जाए, अर्थात जबरदस्ती से उसके पास उस वस्तु को छीन लिया जाए, तब उस व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। अब यह बात हमें योग दर्शन में भी हमने पढ़ी है। योग दर्शन हमने यहाँ अच्छे से मैंने पढ़ाया है। कितने वर्षों से हम योग दर्शन को भी बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं। इस बात को बताइए, किसको याद है योग दर्शन का प्रसंग कहाँ है? किसी को याद है? चलिए हम बताते हैं। योग दर्शन में अष्टांग योग जो हमारा मुख्य है, अष्टांग योग का प्रथम अंग में क्या है? यम नियम। तो पांचवा यम याद आया? पांचवा यम पहला क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और पांचवा अपरिग्रह। तो आज का प्रसंग क्या है? वो ही महर्षि कपिल वही बात हमें इस सूत्र के माध्यम से परिग्रह क्या बताते हैं? अपरिग्रह अर्थात परिग्रह करने से दुख उत्पन्न होता है। वहां महर्षि पतंजलि, और उसका भाष्य किसने किया है बताइए? महर्षि व्यास ने। तो दो महर्षि वहां, एक तो महर्षि पतंजलि, दूसरा महर्षि व्यास, और यहाँ सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल। हम साथ साथ जो अध्ययन कर रहे हैं, तीनों महर्षियों की बातों को हम समझ रहे हैं साथ साथ। तो अभी हम इसी विषय को आगे समझा रहे हैं। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में क्या समझा रहे हैं कि यह जो परिग्रह है वो दुख पहुंचाता है। हम अष्टांग योग में भी वही सीख के आए ना कि बाधक है। हमें ईश्वर प्राप्ति में परिग्रह बाधक है, इसीलिए अपरिग्रह करना अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का, अनावश्यक विचारों का भी त्याग करना। त्याग में सुख। जबरदस्ती से जो छीन लेगा तो दुख होता है। वो कैसे होता है? शेन के हम उस दृष्टांत से समझेंगे। और इसका दूसरा भी एक अर्थ है। एक अर्थ तो ये है, दूसरा कारण यह बताया है कि जो भी संसार की वस्तुएं हैं उन सब में एक सुख है और चार दुख भी मिश्रित हैं। सुख और दुख दोनों मिश्रित हैं। आज तक कोई भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं बनी जो मात्र सुख पहुंचाए। प्रत्येक वस्तु में सुख और दुख दोनों मिश्रित हैं। ऐसा भी नहीं है कि मात्र सुख ले लें और दुख को छोड़ दें, ऐसा संभव ही नहीं है। दोनों मिश्रित है। इसीलिए ऋषि हमें क्या बताते हैं? जैसे दुख त्याग्य योग्य है, त्याज्य योग्य है, वैसे सुख भी त्याग्य योग्य है। क्यों? क्योंकि सुख में दुख मिश्रित है। अब यह बात भी योग दर्शन में हम पढ़ चुके हैं। किसी को याद है छोटा सा सूत्र? परिणाम ताप संताप दुख है, गुण वृत्ति विरोधाच, दुखमेव सर्वम विवेकिनः। विवेकी जन को संसार के प्रत्येक वस्तु में सुख के साथ दुख भी दिखाई देता है। इसीलिए वो क्या करता है? दुख को छोड़ने के साथ साथ सुख को भी छोड़ देता है। अब छोड़ने का तात्पर्य पता है क्या है? अनासक्त भाव, आसक्ति छोड़कर उसका उपयोग करना। यह जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका ज्ञान पूर्ण उपयोग करने से बंधन नहीं आता। उसका अज्ञान पूर्ण
उपयोग करने से बंधन आता है, और अगर हमने ज्ञान पूर्ण उसका उपयोग किया, त्याग पूर्ण उपयोग किया, फिर हमें मोक्ष मिलता है। यही साधन हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं ज्ञानवश, और अज्ञानवश यही साधन हमें बंधन में डाल देते हैं। इसीलिए वेद में हमें, यजुर्वेद में हमने ये भी कर दिया है। यजुर्वेद बताते हैं ना, क्या बताते हैं? तेन त्यक्तेन भुंजी था, अर्थात ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनका उपयोग तो करना है, पर कैसे करना है? त्याग पूर्ण उपयोग करना है। त्याग पूर्ण उपयोग करोगे तो यह संसार के साधन तुम्हारे जीवन के लक्ष्य में सहायक बनेंगे, तुम्हें सहायता करेंगे और तुम्हें मोक्ष मार्ग तक पहुंचाएंगे। और अगर इनका आसक्ति पूर्वक इसमें आसक्ति रखी, मेरा मेरा किया, अज्ञान से अज्ञानवश इसका उपयोग किया, तो यही साधन तुम्हें बंधन में डालेंगे, तुम्हें दुख पहुंचाएंगे, तुम्हारे जन्म जन्म का चक्कर प्रारंभ कर देंगे, तुम्हें दुखों से ग्रसित कर देंगे। ऋषि बताते हैं, जो मनुष्य विषयों में ग्रसित होता है वो जैसे बिच्छू का डंक होता है ना, और जैसे सांप से डसा हुआ व्यक्ति कैसे दुखों और पीड़ाओं से ग्रसित होता है, डूबा होता है, वैसे ही वो मनुष्य, विषय वासनाओं से ग्रसित मनुष्य की दशा कैसी बताई? बिच्छू और सांप से डसे हुए कीचड़ में पड़ा, इतना दुखों के कीचड़ में पड़ा रहता है। इसीलिए विषय वासनाओं में आसक्ति, संसार के प्रत्येक पदार्थों में अनासक्त रह के, आसक्ति को त्याग करके अनासक्त रह के उसका मात्र कम और सम मात्रा में प्रयोग करने से हमें वो ही साधन सुख पहुंचाते हैं। तो आगे महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में बाज पक्षी के दो अलग अलग प्रकार से हमें दृष्टांत देके, बड़ा रोचक है, आप ध्यान से सुनिए। तो प्रथम तो ये दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, तो रास्ते में शेन का शावक अर्थात बाज पक्षी का एक बच्चा वो असहाय स्थिति में पड़ा था, छोटा सा था। तो उसको करुणा हुई, दयावश उसने उसको उठा लिया और अपने घर ले गया, उसको पाला पोषा, दाना पानी देके पाला पोषा, थोड़ा बड़ा हो गया, समर्थ हो गया। तब उस व्यक्ति ने सोचा, अब मैं इसको अनावश्यक बंधन में क्यों रखूं, क्योंकि पक्षी को तो क्या स्वतंत्र उड़ान चाहिए, तब उसमें उसका सुख है, स्वतंत्रता में सुख है। तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा, अब मैं इसको जंगल में, वो वहां उसको छोड़ आया। अब बाज पक्षी को जंगल में जब छोड़ आया तो वो बंधन से मुक्त हो गया, इसीलिए उसको सुख प्राप्त हुआ। पर उसको वो जो व्यक्ति था, जो उसका पालक पोषक करने हारा था, उसके वियोग के कारण उसको सुख प्राप्त हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, एक ही क्रिया, एक ही कार्य से उस बाज को सुख भी प्राप्त हुआ और दुख भी प्राप्त हुआ। तो यह बात हमें क्या दर्शाती है? ऋषि हमें इस दृष्टांत से यह दर्शाना चाहते हैं कि देख लो, संसार की प्रत्येक वस्तु में इसी प्रकार सुख और दुख दोनों मिश्रित हैं। इसीलिए जैसे दुख हेय है तो सुख भी हेय पक्ष में आएगा। सुख और दुख दोनों को हेय पक्ष में डालना, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। इन दोनों को साथ में अलग करके मात्र सुख को ले लें, दुख को छोड़ दें, ये संभव नहीं है। इसीलिए ऋषि कहते हैं सुख को भी छोड़ दो, सुख की भी इच्छा नहीं। दुख को, जैसे हम दुख को तो जानबूझ के छोड़ देते हैं समझदारी से, हमें पता है दुख तो दुख है, दुख दिखता है तो दुख को हम छोड़ देते हैं, वैसे सुख में भी जो विद्वान जन है, जो ज्ञानी जन है, उनको विवेक उत्पन्न होता है ज्ञान से, फिर उनको सुख में दुख दिखाई देता है। वो चार दुख दिखते हैं,
इसीलिए वो उनकी आसक्ति छूट जाती है, उनकी त्याग भावना जागृत रहती है। हमें जीवन भर प्रत्येक वस्तुओं को, जड़ और चेतन पदार्थों का उपयोग कैसा करना, जागृति से। त्याग भाव जब जागृत रहता है तब हम इन बंधनों से मुक्त रहते हैं, हम जीवन मुक्त। इतना आनंद, पूरे जीवन का आनंद हम उठा पाते हैं। पूरे जीवन में कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में हम दुखों से बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आसक्ति नहीं, न चेतनों से, चेतन अर्थात किसी भी रिश्ते से, पति पत्नी, संतान, माता पिता, कोई रिश्ता ले लो, उनमें आसक्ति नहीं, बस उनका सदुपयोग, प्रेम पूर्ण व्यवहार, आदान प्रदान किया, सुख लिया, सुख मतलब उसका जो कार्य है उसका उपयोग, सदुपयोग लिया, सदुपयोग दिया। और वस्तुओं का भी इसी प्रकार से उपयोग करने से मानव हमेशा पूरा जीवन सुखमय, उसका वर्तमान जीवन भी सुखमय और आगे का भविष्य भी, उसकी जीवन की यात्रा मोक्ष के मार्ग की ओर उसे ले जाती है। अब बाज पक्षी का दूसरा दृष्टांत बताते हैं ऋषि, महर्षि कपिल क्या बताते हैं। एक बाज, वही बाज है, वो कुछ खाद्य पदार्थ पड़ा था, उसने खाया, उसका पेट भर गया, अभी और बचा था, उसने क्या किया, उस खाद्य पदार्थ को चोंच में दबा दिया। अब चोंच में जब दबा रखा हुआ, दूसरे जो पक्षी थे, बलवान पक्षी, और उनके पास वो खाद्य पदार्थ नहीं थे, तो उन्होंने देखा कि इसके चोंच में खाद्य पदार्थ है, तो सारे पक्षी उस पर टूट पड़े और उसको जबरदस्ती उससे वो छीना। तो जब उस बाज से दूसरे पक्षियों ने जबरदस्ती छीना, खाद्य पदार्थ हुआ, और दूसरा छीना झपटी में, संघर्ष में उसको शरीर में जो चोट आई, जो कुछ भी लगा, घाव आया, उसका दुख भी उसको झेलना पड़ा। तो इस प्रकार से अगर स्वयं मनुष्य त्याग देता है अपनी स्वेच्छा से किसी भी वस्तु का, धन है, संपत्ति है, या अपने जो परिवार के सदस्य हैं, मन से त्यागना है। प्रेम पूर्ण व्यवहार तो सबसे करना, पर मन से त्याग भावना, मन से जो मोह की गांठें बंधी रहती है ना, मोह रुलाता है, मोह बंधन में डालता है। तो मोह से विरक्त, मोह से छूटने का ही नाम मोक्ष है। जीवन मुक्त क्या है? मोह से छूट गए, लोभ से छूट गए, क्रोध से छूट गए, असत्य से छूट गए, तो हम जीवन मुक्ति है, यही तो मोक्ष है। जीवन में, इस वर्तमान जीवन में ही मोक्ष संभव है। मृत्यु के परंत, मृत्यु उपरांत तो मोक्ष होता ही नहीं है। एक बार मनुष्य ने शरीर छोड़ दिया, फिर मोक्ष संभव नहीं। चालू जीवन में, वर्तमान जीवन ने जब अपनी स्थिति ऐसी बनाई, विरक्त हो गया, संसार के जड़ और चेतन पदार्थों से विरक्त होके उसने उसका सदुपयोग लेके अपनी यात्रा को सुखद बनाया, वो जीवन मुक्त है। उसको कोई भी इस जीवन में भी दुख नहीं और आगे भी वो सुखी होगा। अब त्याग पूर्ण का एक और दृष्टांत हम समझते हैं। ऋषि क्या बताते हैं, दो साधु हैं, दोनों साधुओं को किसी भक्त ने भेंट देते हैं ना, तो किसी भक्त ने दोनों साधुओं को एक कीमती दुशाला, दुशाला क्या बोलते हैं आप, शॉल, गरम कंबल, दोनों को, साधुओं को उन भक्त ने दिया था। अब दोनों साधु एक बार सराय में रहने गए। सराय में तो अनेक प्रकार के व्यक्ति आते हैं, अब दोनों के पास वो कंबल थे। एक साधु ने क्या किया, सोचा या सराय में कहीं कोई ले न जाए, उसने क्या किया, उस कंबल को एकदम अच्छे से लपेटा और लपेट के रात को जब सोने का समय आया, अपने सिर के सिरहाने के नीचे वो कंबल रख दिया ताकि इसका कोई उठा के ना ले जाए, ऐसा सोच के वह सो गया।
दूसरा साधु ने उस वक्त जब सोने वक्त चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, उसने देखा काफी सारे लोगों के पास तो बहुत ही कम वस्त्र हैं, किसी को थोड़े वस्त्र पहने हैं, बहुत सर्दी जब होती है ठिठुर, कुछ बच्चे सर्दी में ऐसे ठिठुर रहे थे। साधु ने सोचा इस कंबल का मुझसे अधिक इनको ज्यादा आवश्यकता है बच्चों को, तो उसने क्या किया, अपना कंबल उन बच्चों को, 4-5 बच्चे जो ऐसे कतार में सोए थे, कंबल को खोल के उन बच्चों के ओढ़ा दिया और वो सो गया। अब सुबह हुई तो दोनों साधुओं के पास कंबल नहीं था। जो एक साधु था जिसने अपनी स्वेच्छा से, अपने त्याग से, प्रेम पूर्ण त्याग से कंबल को बच्चों को ओढ़ाया था, वह तो बड़ा प्रसन्न था। उसको तो उस कंबल में आसक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने बच्चों को ओढ़ा दिया था और वो बड़ा प्रसन्न था, उसको कोई कष्ट नहीं था। पर जो दूसरा साधु था जिसको कंबल में आसक्ति थी, उसको पहले से ही भय था कि कोई उठा न ले जाए, इसीलिए उसने स्वयं भी ओढ़ा तक नहीं था, सिरहाने पे दबा के रखा था ताकि कोई चुरा न ले जाए। पर फिर भी नींद में किसी ने उसका वो खिसका लिया था, तो जब वो साधु उठा और कंबल न देखा तो उसको बड़ा कष्ट हुआ कि हाय ये क्या हो गया। तो अब देखिए, एक ही वस्तु, एक ही जो प्रसंग चल रहा है, एक साधु को प्रसन्नता मिल रही है, उसी कंबल के न होने से एक साधु को प्रसन्नता मिली और दूसरे साधु को कष्ट हुआ, दुख हुआ। तो दोनों में अंतर क्या है, मात्र किस बात का अंतर है? कंबल भी एक जैसा, दोनों के शरीर एक जैसे, एक ही स्थान सराय, सब कुछ एक जैसा, मात्र अंतर किस में था? सोच में। एक साधु आसक्त था, उसकी पदार्थों में आसक्ति थी, इच्छा थी, तो फिर उसको दुख और कष्ट प्राप्त हुआ जब उससे वो छीना गया। और जिसने अपने इच्छा से स्वयं त्याग दिया, आसक्ति छोड़ दी, त्याग दिया, वो प्रसन्न था। तो अब इन सारे प्रसंगों से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? 3 ऋषि, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास, ये तीनों ऋषि एक ही प्रसंग को हमें साथ साथ समझाए जा रहे हैं कि मनुष्य को अगर सुखपूर्ण यह जीवन यात्रा को संपन्न करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जो सुंदर शरीर मिला है, तो उसको अपने जीवन में त्याग भावना अत्यंत आवश्यक। पहले ही पंक्ति में मंत्र के पहले ही जो विषय बताते हैं ना, तो इस मंत्र का विषय पता है क्या बताया था? यही बताया था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग भावना अत्यंत आवश्यक है। हम सब क्या है? जिज्ञासु है ना, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आते। हमारा लक्ष्य क्या है? ज्ञान को प्राप्त करके, ईश्वर की प्राप्ति करके, अपने स्वयं को जान के हम मोक्ष प्राप्त करें। हम सबका लक्ष्य यही है। तो हमारा लक्ष्य यह तब संपन्न होगा। उसका मुख्य उपाय क्या बताया? त्याग। और आगे इस त्याग के बाद में, अब त्याग को अच्छे से समझाने के अभी और भी 2 सूत्र हैं जो हम अगले सत्रों में अच्छी तरह से इसको समझ के और अपने जीवन में त्याग भावना को हमेशा जागृत रखेंगे। त्याग भावना के न जागृत रहने से हमें अतिशय कष्ट उठाने पड़ते हैं। आप देखिए, परिवार में भी जो लोभी होता है, जो लालची व्यक्ति होता है, जो कंजूस कृपण होता है, उसको परिवार में, आस में, पड़ोस में, समाज में जहां जाओ, उसको कहीं पे भी अपयश मिलता है, दुख मिलता है, व्यंग मिलता है, डांट मिलती है, सुख नहीं मिलता। और जो उदार चित्त होता है, जिसको आसक्ति नहीं, परिवार में भी उसको प्रेम, मान, सम्मान, समाज में भी प्रेम, मान, सम्मान, और हर जगह जहां भी वो व्यक्ति जाता है उसको यश की प्राप्ति होती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए? अब आप सोचो, जड़ वस्तु से क्या लाभ है और ये यश, प्रेम, मान, सम्मान
आत्मा का भोजन, आत्मा की तृप्ति किससे होती है? प्रेम से, मान से, सम्मान से। और ये जो पदार्थ है सांसारिक, वो तो शरीर के लिए है, उसका तो शरीर उपयोग करता है, आत्मा का तो इससे न कोई लेना न कोई देना। तो इसीलिए आत्मा जिससे तृप्त होता है, आत्मा की जिससे शक्ति बढ़ती है, बुद्धिमान व्यक्ति को उन वस्तुओं का, उन पदार्थों का अपने जीवन में ज्यादा उसका उपयोग लाना चाहिए, तो उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। इसीलिए उसका सीधा और सरल उपाय है वैराग्य, त्याग। त्याग की भावना हमेशा जागृत रखने से हमें हमेशा वर्तमान जीवन भी हमारा सुखमय, यशस्वी और मान सम्मान सहित प्रेम पूर्ण व्यतीत होगा, सुखमय, शांतिमय। त्याग का जो मूल है वो सुख और शांति, और परिग्रह का मूल में क्या है? अशांति और दुख। यह आज के मंत्र का, सूत्र का मुख्य सार है। अब हम अगले सूत्रों में अच्छी तरह से ऐसी बातों को अच्छे से समझेंगे। अब हमारा समय हो चुका है, हम शांति पाठ करते हैं। ध्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान पूर्ण सुनने।